पीछे पीछे दोहराएं। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुगामहि शिशिचुस्म व्रजान् गावः पयसोध्वस्वतीर्मुदा कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुगामहि शिशुचुस्म व्रजान् गावः पयसोध्वस्वतीर्मुदा कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुगामहि शिशुचुस्म व्रजान् गावः पयसोध्वस्वतीर्मुदा कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुगामहि शिशुचुस्म व्रजान् गावः पयसोध्वस्वतीर्मुदा। और कोई भक्त कामं ववर्ष पर्जन्यः हरे कृष्ण सर्वकामदुगामहि शिशुचुस्म व्रजान् गावः शिशुचुस्म व्रजान् गावः पयसोध्वस्वतीर्मुदा। कामम सारी आवश्यक वस्तुएं ववर्ष उपलब्ध हुई पर्जन्यः वर्षा सर्व प्रत्येक वस्तु काम आवश्यकताएं दुघा उत्पन्न करने वाली मही पृथ्वी शिशुचुस्म सिक्त करती थी व्रजान चारागाहों को गावः गायें पयसा उधस्वती भरे हुए थनों के कारण मुदा प्रसन्नता के कारण। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली और प्रसन्न चित्त गौवें अपनी दूध से चारागाहों को सिक्त करती रहती थी। तात्पर्य। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शाकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हों तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है।
क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गौवें अपने दुग्ध से चारागाहों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों हैं? महाराज परीक्षित के पौत्र महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या राजा तथा शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित कसाई घरों में उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या यह समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। हम इस सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं बीज विधाता पिता हैं और प्रकृति सभी प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डांवाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सूकरों का जीवन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 1 शिला प्रभुपाद ने लिखा था जब शिला प्रभुपाद अभी अमेरिका नहीं गए थे और अभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन प्रारंभ नहीं हुआ था, तब शिला प्रभुपाद इतने कठोर शब्दों को बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद। सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? ऐसे बार बार बहुत सारे प्रश्न इस तात्पर्य में, छोटे से तात्पर्य में बहुत गहरा तात्पर्य है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आधुनिक जो शहरी सभ्यता है, आधुनिक जो समाज है, वो समाज में क्या कठिनाइयाँ हैं और क्यों इस प्रकार का जो समाज है वो शिला प्रभुपाद कहते थे सोल किलिंग सिविलाइजेशन है। सोल किलिंग का मतलब समझते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? आत्महनन, आत्मा का हनन करने वाला समाज है। आप कहेंगे हमारा समाज तो बहुत अच्छा है, विकास की तरफ जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, ये तो सब विकास की तरफ हमारे मोदी सरकार लेके जा रही है। तो थोड़ा सा गहराई में जाते हैं
कि विकास किसको कहते हैं और विकास के चिन्ह क्या होते हैं। विकास की परिभाषा ये है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से समझे तो। आध्यात्मिक दृष्टि से विकास मतलब ऐसा समाज जिस समाज हमें धीरे 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 कृष्ण भावनामृत की तरफ लेकर जाए। मतलब कि हर एक व्यक्ति जो समाज का भाग हो वो व्यक्ति स्वतः कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित हो और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस जाए। ऐसा समाज जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि से हर व्यक्ति निपुण हो सके, प्रगत हो सके और अंततः भगवत धाम जा सके, वो है आध्यात्मिक विकास की परिभाषा। और भौतिक विकास की परिभाषा ये है कि मनुष्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बना है, लेकिन हम सब भौतिक समाज में रहते हैं, हमारा शरीर भी भौतिक है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, आहार निद्रा भय मैथुन कुछ स्तर पर लगभग सभी लोगों के लिए आवश्यक है। तो ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्थाएं बहुत सरलता से प्राप्त हो सकें और साथ ही साथ ये आहार निद्रा भय मैथुन जीवन का लक्ष्य नहीं बन जाए, लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही रहे। तो अभी आधुनिक समाज को हम जरा तोलेंगे कि क्या आधुनिक समाज सबसे पहले क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। आज का जो समाज है, सिनेमा बिलबोर्ड, आप बड़ौदा शहर में जाते हैं रहते हैं तो सिनेमा बिलबोर्ड्स और जो पूरा समाज है वो हमें एक वस्तु, एक स्लोगन सिखाता है, भोग करो, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य है। ये स्लोगन जो है, ये जो थीम है, ये थीम बचपन से हर बच्चे को सिखाया जाता है स्कूल में और पूरे जनमानस में व्याप्त है। वो बोला नहीं जाता है लेकिन हर जगह उसको समझ सकते हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा का हनन करने वाला है। जीवन का उद्देश्य जीवे स्वरूप है कृष्ण। हम सब समझते हैं, हम जो सब यहाँ पर आप लोग आए हैं इस बात को समझते हैं कि सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षति। ये जीवन जो है आहार निद्रा मय मैथुन के लिए नहीं बना है, वो तो पशु भी कर रहे हैं। जीवन एक हायर पर्पस के लिए बना है। कृष्ण में मति लगे, धर्म का पालन हो, मृत्यु के समय भगवान के पास वापस जाएं, कृष्ण जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इसको हम आत्मसात कर पाएँ, ये जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो समाज है वो हमें ये सब वस्तुएं नहीं दे रहा है। दूसरा, भौतिक दृष्टि से सिर्फ तोले तो भौतिक दृष्टि से एक व्यक्ति को जिस समाज में वो रहता है वहाँ पे रहने के लिए उसको अच्छा भोजन चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन, ये हर बद्ध जीवात्मा की आवश्यकताएं हैं कुछ स्तर पर। तो जो भोजन हम कर रहे हैं शहरी समाज में, वो भोजन हम कैसा भोजन करते हैं, केमिकल्स युक्त, यूरिया पेस्टिसाइड युक्त। सिर्फ भौतिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि तो एक चीज़ है, सिर्फ भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो जो भोजन हम करते हैं वो सब यूरिया और पेस्टिसाइड से बनता है। आप लोग यहाँ आसपास देखेंगे, आसपास के गांव में हर फसल में यूरिया छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। जबकि आपने यहाँ पे देखा होगा, बताया होगा आपको विजिट में, हम लोग कोई यूरिया पेस्टिसाइड नहीं छिड़कते हैं, गाय के गोबर गौमूत्र से खेती करते हैं। तो ये भोजन उगाने का वास्तविक तरीका है। लेकिन आधुनिक समाज क्या है, क्रोध और लोभ को बढ़ावा देने वाला समाज है। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, क्या क्या है, काम क्रोध तथा लोभ। आधुनिक समाज जो है वो लोभ का समाज है। पैसा, कैसे अधिक से अधिक पैसा मिल पाए, बन पाए, इसीलिए जो फल जो आते हैं खंडेराव मार्केट में, आप लोग जाते होंगे, सुबह सुबह कभी 4 बजे जाइए, देखिए जो केले जो हैं ट्रक से उतरेंगे उसको एक केमिकल में डिप करते हैं। वो कच्चे होते हैं, उसको केमिकल में डिप करते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और थोड़ी देर में वो पक जाते हैं और 10 बजे 11 बजे आपको मिल जाते हैं। वो
उसको केमिकल से पकाया जाता है। वो जब केमिकल आप खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है। लेकिन वो लोभ का समाज है, उनको पैसा चाहिए, उनको लोगों का स्वास्थ्य नहीं देखना है, उनको क्या देखना है, पैसा कैसे अधिक से अधिक मिले। कच्चा केला है लेकिन हमें पैसा जल्दी मिलना है। अगर वो पका केला तोड़ेंगे तो कब वो बड़ौदा पहुंचेगा, कब वो बिकेगा, उसमें ख़राब हो जाएगा। तो उनका तरीका ये है कि कच्चा तोड़ो, केमिकल से पका लो, बेच दो, सामने वाले का शरीर खराब हो नहीं हो उससे उनकी क्या चिंता है। और पेस्टिसाइड, सब सब्जियों में इतना अधिक पेस्टिसाइड, तरबूज में इतना पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। लौकी छोटी होती है, इंजेक्शन लगा के बड़ी हो जाती है। आप किसी भी फल वाले से पूछ लीजिए, खंडेराव मार्केट में खुद साक्षात देख पाएंगे आप, और आसपास किसी किसानों से पूछिए। ये साधारण समझ है सब्जी फल में विशेष रूप से। अन्न में भी वीडीसाइड्स होते हैं। वीडीसाइड क्या करते हैं, केमिकल स्प्रे होता है जिससे आप भिंडी उगा रहे हैं या तिल उगा रहे हैं तो वो भिंडी को नहीं मारेगा, तिल को नहीं मारेगा, उसके आसपास की घास को मार देगा, लेकिन वो जहर हमें खाना पड़ेगा। इसीलिए आज से 20 साल पहले अपने बड़ौदा में कभी कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम सुना था? जब आप छोटे थे कभी कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम सुना था? ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम सुना था? ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है सुना नहीं था बचपन में। लेकिन अभी बड़ौदा में कितने कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर्स जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। आपके परिवार में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट होगा, हर एक परिवार में देखिए, आपके पिता, चाचा, मामा, उसमें से कोई ना कोई कैंसर से चले गए होंगे। यहाँ तक कि पंजाब में इतने अधिक केमिकल्स और ये छिड़का जाता है कि पंजाब से एक ट्रेन राजस्थान आती है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। उसको कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है। वो राजस्थान में एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, वो कैंसर पेशेंट्स आते हैं उस ट्रेन में मेनली। तो ये आधुनिक समाज की दशा है। बाहर रूप से दिखावा है कि बहुत विकास है, तरक्की है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों से आगे निकल गए हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो एक व्यक्ति को खाने के लिए रोटी चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए। जो रोटी उसको मिल रही है वो उसको जहर धीमे धीमे जहर जा रहा है, वो कैंसर या अन्य बीमारियों को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर जो जल हम पी रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, वो पानी हम बोतल का पानी पी रहे हैं, आरओ वाटर पी रहे हैं। मैं उस कंपनी में काम करता था 20 साल पहले बड़ौदा में, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी को, मल वाले पानी को ट्रीट करके बढ़िया पानी पीने के लिए बना देते थे। उसको कहते हैं एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। जो पानी है वो बेकार है, उसमें से केमिकली ट्रीट करेंगे उसको और पीने का अलग कर देंगे, बिना पीने का अलग कर देंगे। उसको कहते हैं एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन वो पानी अशुद्ध है, वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, उसमें पीने के लिए केमिकली ट्रीट करके पीने लायक बना दिया, लेकिन वो अशुद्ध है पानी। पी कैसे सकते हैं? मल वाला पानी कैसे पी सकते हैं आप? लेकिन आधुनिक सभ्यता में यही है। मैं एक बार कंपनी में काम करते हुए आम्स्टरडम गया। आम्स्टरडम वो देश कौन सा था? नहीं, जर्मनी के पास था, हॉलैंड। हाँ, वहाँ पे होटल में गया तो मैं 5-7 दिन के लिए वहाँ गया। मैं अपने खाने के लिए तो अपना सब लेके गया था। तो मैंने वहाँ पे होटल वालों से पूछा कि पानी कहाँ से लेना है। बोले पानी का तो टैप है ना ऊपर। मैंने कहा टैप तो मुझे दिखा नहीं। बुलाया कि पानी कहाँ से लेना है। बोले है ना बाथरूम में पानी। अब मैंने कहा मेरे को भगवान के लिए अपने लिए खिचड़ी बनानी है भाई, मुझे पानी चाहिए, तो बाथरूम टॉयलेट से थोड़ी मैं पानी लूँगा। उनके लिए तो पानी एक बराबर है। आप चाहे टॉयलेट से बाथरूम वाले टैप से ले लो या बाहर के टैप से ले लो, उनके लिए तो पानी पानी है। लेकिन हम, मुझे लगा कि इसमें बाथरूम में जाके थोड़ी ना पानी से भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। लेकिन उन लोगों की परिभाषा में शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा नहीं है। उनके लिए ड्रिंकेबल है या नॉन ड्रिंकेबल है। लेकिन हम लोग भगवान के लिए भोग बनाने के लिए शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान रखते हैं। तो ये आधुनिक समाज की दशा है। जल, जब मैं छोटा था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था, हरियाणा में रहता था, तो पहली बार मैंने ऐसी मशीन देखी जो पानी पीने के पानी की मशीन थी। अभी तक मैंने कभी देखा नहीं था। मैं घर पे आया, मम्मी पानी पीने की भी मशीन होती है।
अच्छा, उसमें 5 पैसे उस समय हम डालते थे, 5 पैसे डालते थे तो 1 गिलास पानी मिलता था। तो पहली बार देखा कि पानी भी पीने के लिए पैसा देना पड़ता है और ड्रिंकेबल वाटर ऐसे पैसे दे के मिलता है। तो ये वैदिक समाज में ऐसा नहीं होता था। खाना जैसे यहाँ बताएं युधिष्ठिर महाराज के, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अगर हमारे पास भूमि है और हमारे पास गायें हैं, अन्न मिलेगा आपको, फल मिलेगा, दूध मिलेगा, खनिज, वस्त्र, ईंधन, ये सभी वस्तुएं युधिष्ठिर महाराज के समय में भरपूर मात्रा में थी। ये जो आधुनिक समय का ये है कि कृत्रिम है ये कि हमारे पास भोजन कम है, भूखमरी हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, सब कृत्रिम है। यदि हमारे पास ज़मीन है, यदि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, वर्षा होती है, सफिशिएंट मात्रा में दूध, दही, घी, मक्खन, अन्न प्रचुर मात्रा में उगाया जा सकता है यदि हम लोभ और लालच पर आश्रित समाज नहीं है तो। आधुनिक समाज में क्या होता है, आप लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे। जो अमीर लोग हैं वो अन्न को स्टोर कर लेते हैं और उसके कारण आर्टिफिशियली फेमिन आता है और फिर गरीब लोगों को खाने को नहीं मिलता है और वो उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं। ये बहुत गहरा विषय है, लेकिन सार के रूप में बताता हूँ। लोभ और लालची लोग जो हैं वो अन्न को अलग कर देते हैं जिससे गरीब लोगों को खाने को नहीं मिलता है। ये होता है। जो अमीर देश हैं वो उसको इस प्रकार से करते हैं ताकि गरीब देश हैं उनसे मांगने के लिए आएँ और उनके गुलाम बन जाए। आज भारत जो है दुबई से कच्चा तेल लेता है। दुबई मतलब गल्फ कंट्री से कच्चा तेल लेता है, क्योंकि हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत भूमि और गाय पर आश्रित है। लेकिन आज के समय में मुंबई शहर में यदि कार नहीं चलेगी, ट्रक नहीं चलेगा तो लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में जब गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई तो खाना कैसे आएगा बड़ौदा शहर में? ट्रक नहीं आएंगे यदि बड़ौदा शहर में, तो वहाँ तो कोई उगाने वाला नहीं है। तो पूरा भारत आश्रित है कच्चे तेल पर। थोड़ा गहराई से सोचिए, आज पूरा देश हमारा, ये पूरा संसार कच्चे तेल पे आश्रित है। कच्चा तेल से फैक्ट्रीज़ में एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सब चीज़ें बनती हैं। और वो कच्चा तेल कहाँ से आता है? गल्फ से आता है। पहले रशिया में बाकू नामक स्थान से आता था, फिर अमेरिका से आता था, अभी रिसेंटली गल्फ से आता है। और हम गल्फ को क्या देते हैं? हम गल्फ कंट्रीज़ को क्या देते हैं बदले में? वो हमें कच्चा तेल देते हैं। हमारी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। आप तो मकरपुरा में रहते हैं, ओएनजीसी पास में ही है। ओएनजीसी पाइपलाइंस के द्वारा ऑयल एंड नेचुरल गैस वो सब आपके घर घर में सप्लाई होता है। लेकिन बदले में आप गल्फ कंट्रीज़ को क्या देते हैं? अनाज नहीं देते हैं, अनाज, पानी नहीं देते हैं। आप उनको गाय का मांस देते हैं। उनको क्या चाहिए? काउ मीट। आपको क्या चाहिए? कच्चा तेल। इसीलिए हैदराबाद में सी शोर्स पे स्लॉटर हाउस बने हैं। बेंगलोर में सी शोर पे, हैदराबाद में सी शोर पे स्लॉटर हाउस बने हैं ताकि सुबह गाय कटेगी, उन लोगों को लंच में गाय मिलेगी। ये स्थिति है आज के समय। कच्चे तेल के बदले हम लोग मांस सप्लाई करते हैं उन देशों को। हमारी सरकार क्यों गाय को कटने से नहीं रोक रही है? यहाँ पर कहा है कि सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि पशुओं की रक्षा करें, गायों की रक्षा करें, लेकिन उन गायों को हम कटने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि हमारा देश प्रैक्टिकली गुलाम है उन देशों से जिनसे कच्चा तेल ले रहे हैं और उनकी डिमांड है काउ मीट। तो वो कभी नहीं हो सकता। स्लॉटर हाउस बंद कभी नहीं होगा जब तक हम लोग उनके गुलाम रहेंगे। आज हमारा देश इस वस्तु का गुलाम नहीं है कि अंग्रेज लोग आके हम पर शासन कर रहे हैं। हम लोग आर्थिक दृष्टि से गुलाम हैं। इसीलिए देखिए गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी यद्यपि भक्त नहीं थे, लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी समझिए। क्या कहते थे? क्या फिलॉसफी थी उनकी? स्वराज। क्या था स्वराज? मतलब अपना राज्य। मतलब क्या? अपना आर्थिक व्यवस्था। मतलब क्या? गांधी जी के साथ क्या देखते हैं आप? चरखा। चरखा किसका सिंबल था? अपना धागा खुद बनाइए, अपना कपड़ा खुद बनाइए, एक एक गांव स्वराज होइए, एक एक गांव
आत्मनिर्भर बनिए। गांधी जी का यही मिशन था कि क्यों अंग्रेजों के हमें गुलाम रहना है। वो बेशक पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन जो उसके पीछे आर्थिक मोटिव था कि क्यों अंग्रेजों का गुलाम रहना है। हम यहाँ से कपड़ा हमारा विदेशों में फैक्ट्रियों में बन के आता है, हम लोग वो पैंट कमीज पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इसलिए गांधी जी धोती पहनते थे। क्यों? हम लोग खुद से उसका धागा बनाएं और उसको कपड़ा बना सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद शिक्षा देते हैं कि हमारे ऐसे समाज हों जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हों। अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारी जो प्रजा है वो सुखी रह पाएगी। गायें कटने नहीं जाएंगी। आज के समय में आप देखेंगे गायें, आप गुजरात जैसे राज्य में भी, बाकी राज्यों की तो बहुत ही बुरी हालत है, यूपी बिहार में तो बहुत ही बुरी हालत है, गुजरात जैसे राज्य में भी आप एक गाय को यदि आपके घर से बाहर भेज देंगे किसी गौशाला में या कहीं भी, समय के साथ वो कटने चले जाएगी मीट, क्योंकि इतनी डिमांड है मीट की। तो इसीलिए जैसे हमारे आश्रम का नियम है, हमारे आश्रम में कोई भी गाय रहेगी वो कभी भी वृद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जाएगी। कुछ भी हो जाएगा वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर गई मतलब कटने चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डेंजर है। इसीलिए हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है एक प्रोटोटाइप मॉडल है। प्रोटोटाइप मॉडल समझते हैं? प्रोटोटाइप मॉडल मतलब पूरा संसार ऐसे चलना चाहिए, लेकिन हम एक छोटे स्तर पे एक उदाहरण की तरह करके दिखा रहे हैं कि जिसमें हम अपना कपड़ा खुद बना सकें, अपना भोजन खुद उगा सकें, अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकें और आध्यात्मिक रूप से हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जीना चाहते जिन लोगों का उद्देश्य जीवन भक्ति करना नहीं है। जब मैं एक कंपनी में काम करता था बड़ौदा में, तो मैं विचार ये करता था कि ठीक है मैं भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लोगों का संग करना पड़ता है, उनके हिसाब से उठना बैठना पड़ता है, उनके हिसाब से खाना पड़ता है, उनके हिसाब से जीना पड़ता है। और वो लोगों का तो जीवन का लक्ष्य अलग है। वो लोग तो बोलते हैं चलो पार्टी में आते नहीं, तुम पार्टी में क्यों नहीं जाते हो, वैसा क्यों क्लब में नहीं आते हो, क्यों हमारे साथ हंसते बैठते नहीं हो, क्यों हमारे साथ खाना नहीं खाते हो। हमारे एक भक्त थे, वो साथ में जॉब करते थे, वो खाते नहीं थे पार्टी वगैरह में, तो उनके बॉस उनको बोलते थे कि तुम बोलते हो तुम प्याज वाला नहीं खाते हो, लेकिन तुम्हें बिना प्याज वाला खिलाते हैं वो भी नहीं तुम खाते हो, तुम कैसे आदमी हो। तो उनको नहीं पता कि हमारे जीवन के लक्ष्य अलग हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के चरणों तक पहुंचना है। तो इसीलिए आधुनिक जो शहरी समाज है ये भगवत भक्ति के लिए प्रतिकूल समाज है, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से, जैसे मैंने समझाया। तो ये हुआ खाने संबंधित, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के संबंधित। तो अगर हम ऐसा गांव बना सकें जिसमें हम लोग खुद से अपना भोजन उगा सकें, अपना कपड़ा बना सकें, हमारी मनी की आवश्यकताएं नील तो नहीं होंगी, डेफिनेटली इतनी जल्दी नील तो नहीं होंगी, लेकिन मिनिमाइज हो सकती है, कम से कम हो सकती है। जितना हम आधुनिक समाज से कट जाएंगे आर्थिक रूप से, उतना हम लोग स्वतंत्र हो पाएंगे भगवान के हिसाब से जीने के लिए, भगवत गीता के अनुसार जीने के लिए। आप लोग भगवत गीता के कोर्सेज करते हैं, भगवत गीता के कोर्सेज करते हैं, लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि कैसे भगवत गीता के अनुसार जीना है। तो उसको एक एग्जाम्पलीफाई करने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग सिखा सकें कि भगवत गीता के अनुसार जीना मतलब क्या। तो ये भोजन की दृष्टि से, कपड़े की दृष्टि से, और दृष्टि से देखेंगे कि आधुनिक समाज में जो चैलेंजेस हैं उसमें देखेंगे कि सामाजिक दृष्टि से आजकल का जो समाज जिस तरह से हो गया है उसमें सामाजिक रूप से एक परिवार साथ में रहना बहुत मुश्किल हो गया। जॉइंट फैमिली एक साथ में रहना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, आपके माता पिता या आपके दादा दादी जॉइंट फैमिली में रहते थे, 5 भाई होते थे, 5 भाई 6 बहनें होती थी, मिलकर सब साथ में रहते थे। लेकिन देखिए धीरे धीरे आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से धीरे धीरे पति पत्नी भी साथ में रहना मुश्किल हो गया है। और दुर्दशा तो ये है, पति पत्नी साथ में रहना, पति पत्नी शब्द ही निकल गया है, लिव इन रिलेशन आ गया है। अभी पति पत्नी बनने की ज़रूरत क्या है?
लिव इन रिलेशन से आपका काम चल रहा है, आपको कोई बाइंडिंग भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ऐसा विचार लोगों को पसंद आता है कि लिविंग रिलेशन हो, आपको कोई बाइंडिंग नहीं है, आप आराम से रहिए। तो ये धर्म के अनुसार नहीं है। जो समाज धर्म के अनुसार नहीं चलता है वो अंततः अधोगति के प्राप्त होता है। आप सब भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, 5वां स्कंद पढ़ते हैं कि इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष का मिलना और उससे जो पाप होता है उसके कितने प्रकार के नरक लोगों का वर्णन किया गया है। इसीलिए आप लोग श्रीमद् भागवतम का वितरण करते हैं। क्यों वितरण करते हैं? ताकि लोगों को ये शिक्षा मिले कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अभी जब लोगों को हम भगवद गीता श्रीमद् भागवतम देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी पुस्तकों में तो बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन क्या ये संभव है? तो हम इस प्रकार के समाज का निर्माण करके लोगों को शिक्षा दे सकते हैं कि देखो भाई, ये संभव है, आइए देखिए, ऐसे समाज हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ पर आप सामाजिक दृष्टि से भगवद गीता के अनुसार जीवन जी सकते। लिव इन रिलेशन नहीं चलेगा। बच्चे लड़के लड़कियों को बचपन से अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र दिए जाएं, जिससे उनका जल्दी विवाह हो और उनका चरित्र बचा रहे, लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा हो, जिससे एक सुसंस्कृत समाज बन सके। आज के समय में आप सब तो मुझसे अधिक जानते होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है साउथ इंडिया में, वेल्लोर में, वहाँ पर लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ने जाती हैं उनके पेरेंट्स से साइन कराया जाता है कि लड़की यदि कॉलेज में पढ़ते हुए प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं है। तो पूरा संसार, पूरा समाज इतना है घृणित हो चुका है। स्कूल पहले हम जब पढ़ते थे कॉलेजेस में इस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन अभी स्कूलों में इसी प्रकार की स्थिति है। हमारे पास में गांव में, पास के गांव में नसवाड़ी के पास एक प्रिंसिपल वहाँ यहाँ पर आए अपने शिक्षकों के साथ। वो बताए कि हम जो टीचर्स हैं, हमारी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आजकल के लड़के लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। बोले लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ गुटखा खाती हैं यहाँ पर, इस छोटे ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पर। बोले लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ गुटखा खाती हैं और सब प्रकार के गलत कार्य करती हैं। हम उनको क्या शिक्षा दें, क्या संस्कार दें? बोले हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये गुटखा तो फिर भी एक ग्रॉस रूप से है, लेकिन बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत और मुंबई एक स्तर पर हैं, और बेंगलोर और आप गुड़गांव में जाएंगे तो एक अलग ही स्तर पे ड्रग्स। पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों से, ड्रग्स, स्कूल कॉलेज में जाते हैं ड्रग्स लेना सीखते हैं। तो पूरा वही हिप्पी समाज बनता जा रहा है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सामाजिक दृष्टि से श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं कि पूरा समाज जो है वो बहुत ही निम्न कोटि का समाज बनता जा रहा है। तो अभी किया क्या जाए, इस समाज को कैसे सुधारा जाए? श्रील प्रभुपाद तो पूरे समाज में क्रांति लाना चाहते थे, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूरे समाज में क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन क्रांति को लाएं कैसे? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं 2 तरीके से पूरे समाज में क्रांति आ सकती है, पुस्तक वितरण और कृषि समुदाय। इन पुस्तकों को आप लोग वितरित कीजिए। आप सबका कर्तव्य है, जो भी आप शहर में रहते हैं, इन पुस्तकों को आप लोग वितरित कीजिए। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, जिन पुस्तकों में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण का संदेश दिया गया है और जिन पुस्तकों को पढ़ के आपका जीवन बदला है, उसको लोगों को दीजिए, हजारों की संख्या में उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तब देखिए समाज बदलेगा। और साथ साथ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं पुस्तकों में जो लिखा है उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए हमारे अपने कृषि समुदाय, ताकि लोग उस पुस्तकों को पढ़ें और फिर व्यावहारिक रूप से देखें कि ये पॉसिबल है और अपने जीवन में उतारें। उससे पूरे समाज में धीरे धीरे क्रांति आएगी। तो ऐसा एक नवनंदग्राम जो प्रोजेक्ट है, मैं जो आपको समझाने का उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य हैं इस प्रोजेक्ट के, ये एक उद्देश्य है। ऐसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसा एक ही प्रोजेक्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश में कूर्मग्राम के नाम से बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। कभी आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर जरूर जाइए। आंध्र प्रदेश में कूर्मग्राम श्रीकाकुलम के पास, ऐसे ही मध्य प्रदेश में विदिशा के पास भक्तिग्राम के नाम से है। चेकोस्लोवाकिया में, चेक रिपब्लिक में, वहाँ पर भी एक सुंदर वर्णाश्रम प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और हम लोग तो कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो
ऐसे समाज की महत्व को समझते हैं। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे विजिट करते हैं जो लोग भक्त नहीं हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हाँ ये ऐसा जीवन होना चाहिए। उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवन को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक कपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, भक्त नहीं है, भक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं है, शायद भगवान पे विश्वास भी नहीं करते होंगे। वो लोग भी सेल्फ सस्टेनेंस फार्मिंग करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, अहमदाबाद में छोड़ के यहाँ पास में गाँव लेके ज़मीन पे अपना खाना खुद उगाते हैं, अपना कपड़ा खुद बनाते हैं। मतलब ये असली जीवन है। तो ये तो अभक्त लोग भी करना चाहते हैं। तो हम लोग जो समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति है, तो हमारे लिए तो बहुत ये प्राइम इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो यद्यपि बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय भी लिमिटेड है, लेकिन सार के रूप में इस प्रकार के प्रोजेक्ट का उद्देश्य है आत्मनिर्भर समाज बनाना, जिसमें समाज के रहने वाले लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें, धर्म के अनुसार जीना सीखें और समाज में ये प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम हो, जिसमें हम कृष्ण भावनामृत समाज को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद देखिए, ये जो तात्पर्य लिखे ये अमेरिका जाने से पहले लिखे। मतलब श्रील प्रभुपाद उस समय से सोच रहे थे कि समाज कैसा होना चाहिए। उस समय उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखा, बड़ा पत्र है। उसमें उन्होंने समझाया गीता नगरी कैसी होनी चाहिए, गीता पर आधारित नगरी कैसी होनी चाहिए, वो समझाया। और श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तो श्रील प्रभुपाद का 4-fold मूवमेंट था, कैसे पूरे समाज को कृष्ण भावना भावित करना है। पहला मिशन था उनका, लोगों को जाकर हरिनाम का प्रचार करो। देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत सिस्टमेटिकली 1965 से 1970 तक श्रील प्रभुपाद कुछ भी हैफेजार्ड नहीं किए, बहुत सोच विचार के किए। सबसे पहले उन्होंने किया हरिनाम का प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन किया। बहुत लोग हिप्पी लोग या भक्त बहुत से लोग जुड़े, जो हरिनाम उन्होंने सुना, शुद्ध हुए, काम क्रोध लोभ सब अनर्थ दूर हुए उनके, और वो लोग श्रील प्रभुपाद की शरण लिए। फिर श्रील प्रभुपाद ने दूसरा मूवमेंट शुरू किया, मंदिरों का निर्माण करना। अब देखिए मुंबई में मंदिर का निर्माण किया, वृंदावन में किया, मायापुर में किया, 108 मंदिरों का निर्माण किया श्रील प्रभुपाद के रहते। प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये मंदिर जो हैं हमारे ऐसे केंद्र बने जहाँ से कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, पूरे समाज में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए केंद्र हो, जहाँ से हम पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित कर सकें। ये दूसरा प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया। तीसरा मूवमेंट शुरू किया दीक्षा। प्रभुपाद ने लोगों को इनिशिएशन दिया, दीक्षित दिया, दीक्षा दी, ताकि लोग कटिबद्ध हो जाएं कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए। और चौथा मूवमेंट जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मेरा 50% कार्य है ऐसे वर्णाश्रम समाज का निर्माण करना, जिसमें लोग रहकर सुखपूर्वक शांतिपूर्वक कृष्ण भक्ति कर सकें। क्योंकि हम लोगों को कह रहे हैं आओ हमारे पास आओ, कृष्ण की शरण लो, आओ कृष्ण के पास आओ, लेकिन कहाँ है? समाज तो प्रतिकूल है उसके लिए। हम अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, बच्चों को टीवी नहीं दिखाना चाहते, गंदी चीज़ें नहीं सिखाना चाहते, हम उनको मांस खाना नहीं सिखाना चाहते, लेकिन जिस संसार में हम रह रहे हैं वहाँ सब लोग यही कर रहे हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कि हमारे अपने गाँव हो, हमें आधुनिक सभ्यता नहीं चाहिए, हमें कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण की सभ्यता चाहिए, तो गायों की सभ्यता चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं लैंड, काउज एंड कृष्ण, ये तीन की हमें शरण लेनी है। भूमि देवी है, गौ माता है और कृष्ण, इनकी शरण लेने से हमारी सब भौतिक आध्यात्मिक सब वस्तुएं पूरी हो सकती, जो भी यथासंभव इस भौतिक जगत में कलयुग में जो भी यथासंभव संभव है कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा प्रजातंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं श्रेष्ठ। आज जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी हमें क्या सिखा रही है? स्त्री पुरुष एक समान है। आजकल आप लोग तो मुझसे अधिक जानते हो, आप फॉर्म भरते हैं तो पहले क्या लिखा होता था? मेल फीमेल। अभी क्या लिखा होता है? मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी लिखा होता है, फिर अदर्स भी लिखा होता है। अदर्स क्या है? कुछ साल पहले मैं ये क्या चीज़ है, ट्रांसजेंडर चीज़ क्या है, हमें तो पता नहीं क्या चीज़ है। ये आधुनिक समाज के गिफ्ट है हमें। देखिए होमोसेक्सुअलिटी कभी सुना नहीं था आपने, और होमोसेक्स लोग विवाह कर लेंगे, पुरुष विवाह कर लेंगे, स्त्रियाँ विवाह कर लेंगे, आपने सुना था कभी?
ये कहाँ से आ रहा है? ये सब राक्षसी समाज से, आसुरी समाज से आ रहा है, कभी नहीं सुना था। हाँ, किसी को अपने दादाजी को बताइए कि पुरुष पुरुष एक साथ विवाह कर रहे हैं तो वो सोचेंगे क्या बात है। और अगर आप वेस्ट में जाके ये बोल देंगे कि पुरुष पुरुष साथ में विवाह करना उचित नहीं है, आपको जेल में डाल देंगे, पक्का जेल में डाल देंगे। ये स्थिति आज के समाज की। क्योंकि पॉइंट क्या है, उनका कहना ये है कि खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो हम मौज करने का तरीका हम जैसा चुनना चाहें वैसा चुनने दीजिए। आप क्यों हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं? आप क्यों बोलते हैं स्त्री और पुरुष विवाह करना है? पुरुष पुरुष विवाह करने दीजिए ना, आप स्त्री और स्त्रियों का विवाह करने दीजिए। ट्रांसजेंडर क्या है कि आप ना पुरुष हैं, आपने जन्म पुरुष लिया लेकिन आप स्त्री बन गए। कैसे? आपने हार्मोन्स को चेंज कर दिया। तो कैसे बन गए आप? स्त्री बन गए, आधे स्त्री बन जाए आधे पुरुष बन जाए, ऐसे ही रह जाएंगे, तो वो ट्रांसजेंडर है। तो ये वैदिक समाज में कभी नहीं देखा गया है, ये आसुरी राक्षसी समाज से लेने देना है इसका। तो ऐसे समाज हमें नहीं चाहिए, हमें इनके साथ कोई समझौता नहीं करना है। ऐसे समाज में रह के हम अपना क्या भला कर पाएंगे, अपने बच्चों परिवार का क्या भला कर पाएंगे? ऐसे समाज में हम जितना जुड़ेंगे उतना ही दुख का एक कारण है। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, जितना साधु लोगों का संग करते हैं उतना हम मुक्ति की तरफ जाते हैं। साधुओं का संग करते हैं मुक्त। श्रीमद् भागवत में श्लोक है कि जितना हम साधु लोगों का संग करते हैं उतना हम मुक्त होते जाते हैं, और जितना स्त्री संगी लोगों का संग करते हैं उतना हम बद्ध होते जाते हैं। तो आधुनिक संसार है ये काम, क्रोध, लोभ तीनों को बढ़ावा दे रहा है। तो इनका संग करने से कुछ ज़्यादा हमें मिलने वाला नहीं है, इसमें हमें दुख का ही कारण होगा अंततः। इसलिए ठीक है, हमें ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि सभी लोग आ पाएंगे फार्म कम्युनिटी में, लेकिन कम से कम इस विषय को समझने का प्रयास करें कि ये श्रील प्रभुपाद के मिशन में कितना आवश्यक कार्य है कि इस प्रकार के समाज का निर्माण करना, जहाँ पर हम ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकें जहाँ पे सब लोग मिलकर इस आधुनिक समाज से यथासंभव रास्ता अपने उसको काट सकें और भक्त लोग मिलकर भक्ति कर सकें। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस विषय में कुछ प्रश्न हो तो करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न है आपके, कुछ कहना चाहते हैं? किसी को भी इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड माता जी लोगों में, प्रभु जी लोगों में कोई भी प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कुछ भी शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके मन में कोई भी शंका है अगर किसी बात की। प्रभु जी, यहाँ पे कोई भी फैमिली आती है बाहर से तो उसको फाइनेंस करना पड़ता है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका? तो प्रश्न है कि आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कुछ पैसा देना पड़ेगा? अभी ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा नियम नहीं है। कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो वो यहाँ आ सकता है, उसको आके पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिवार यहाँ पे आता है, देखिए उसमें कैसा है, कोई भी परिवार यहाँ पे आता है उसको यहाँ पर आके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसको घर दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे वो एक ग्रामीण जीवन में रहने का सीख सके। साथ ही साथ एक ना एक ऑक्यूपेशन, जैसे शहर में कोई बड़ा होता है तो बच्चा बड़ा होता है तो कैसे वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ना एक ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई व्यक्ति कृषि करना चाहता है, कोई कपड़ा बनाना चाहता है, कोई गुरुकुल में शिक्षा देना चाहता है, कोई पुजारी सेवा करना चाहता है। एक ना एक ऑक्यूपेशन हमें मन लगा कर करना है, जिससे हम जो भी हमारी रुचि और क्षमता के अनुसार होगा उसमें हम इस मिशन के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो अभी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपका शरीर मन इस प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी कोई आ सकता है। हाँ, लेकिन यदि किसी के पास धन है तो हम चाहेंगे कि वो भगवान की सेवा में लगे, उसकी इच्छा हो तो कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिसके पास है स्वागत है। अब धन, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए बिना धन के तो नहीं होगा। हाँ,
वही धन हम अपनी आंतरिक तृप्ति के लिए प्रयोग नहीं करके श्रील प्रभुपाद की सेवा में एक बड़े बड़े कार्य करने के लिए उस धन का उपयोग किया जाए। तो कोई फाइनेंशियल किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और हमारे यहाँ पे गुरुकुल है, जिसके विषय में अभी गुरुकुल के शिक्षक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। साल के रूप में गुरुकुल है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। बचपन से उनको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत ये सब भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाता है, गणित का भी ज्ञान दिया जाता है, साथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया जाता है। और गुरुकुल के बाद है वर्णाश्रम कॉलेज। वर्णाश्रम कॉलेज का अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके, जैसे स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके कॉलेज में जाते हैं, ऐसे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके एक ना एक ऑक्यूपेशन, विलेज ऑक्यूपेशन को सीखने के लिए उनको वर्णाश्रम कॉलेज, यहीं पर ही वर्णाश्रम कॉलेज मतलब एक ना एक वर्ण वृत्ति की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। आधुनिक समाज में पाँव पे खड़े होने के लिए क्या है? डिग्री, कि आपके पास डिग्री है तो आप कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढते हैं। इसी प्रकार से आपको एक ना एक स्किल सिखाई जाती है जिसको सीख के आप गांव में सेट हो सकते हैं। तो वो वर्णाश्रम, गुरुकुल से बच्चा वर्णाश्रम कॉलेज में आता है, वर्णाश्रम कॉलेज से फिर विवाह करके इस समाज का भाग बन जाता है। तो कोई लक्ष्मी की, फाइनेंस की ज़रूरत, बाध्यता नहीं है। जिसके पास है स्वागत है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। गुरुकुल में भी कोई फीस नहीं है। वैदिक शिक्षा प्रणाली निःशुल्क है। लेकिन वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्या होता था? ब्राह्मण लोग निःशुल्क शिक्षा देते थे, लेकिन ब्राह्मणों का देखभाल समाज के अन्य लोग किया करते थे। तो उसी प्रकार से गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क है, लेकिन जो पूरा समाज है वो उन ब्राह्मणों का टेक केयर करता है, जिससे उनका शरीर की मिनिमम आवश्यकताएं तो है ना, खाना पीना कम से कम वो मिलना चाहिए उसको। आधुनिक समाज में क्या हो गया है कि जब से ब्राह्मण लालची हो गए, पैसे के लालची हो गए, तो धीरे धीरे समाज ने ब्राह्मणों से सुनना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे समाज जो है वो निम्नता की तरफ। तो ब्राह्मण, श्रील प्रभुपाद इसलिए बताते हैं कि हम ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहते हैं, न्यू क्लास ऑफ ब्राह्मण श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिससे पूरा समाज बना सके, वो समाज को वापस सुगठित बना सके। तो गुरुकुल से ऐसे ब्राह्मण निकलने चाहिए जो पूरे समाज को नई दिशा दे सके। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार नई दिशा दिए, तो श्रील प्रभुपाद की नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे बच्चे और ऐसे लोग निकलने चाहिए जो निस्वार्थ रूप से ब्राह्मण का कार्य कर सके। ब्राह्मण का कार्य लोगों को शिक्षा देना, पठन पाठन, यजन याजन दान प्रतिग्रह, मतलब उन लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना, भौतिक दृष्टि से भी शिक्षा देना, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। तो वो क्लास ऑफ पीपल बनाना चाहते हैं हम यहाँ पे। ऐसे क्लास ऑफ पीपल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जो भागवतम के अनुसार। और किसी का कोई प्रश्न है? फर्दर इसके बारे में कि कोई एक फैमिली है, भक्त फैमिली, उसका अलग सेपरेट लैंड होगा, उसके ऊपर वो कार्य करेगा, दूसरा भक्त का फैमिली हो, दूसरा, ऐसे बांट के रखा है यहाँ पे जी, कि एक ही प्रोजेक्ट का एक सिंगल ही ऐसा है। हमारा उद्देश्य है कि जैसे हम कुछ नया नहीं करना चाहते, जैसे पहले गांव चलते थे वैसे। पहले गांव में क्या होता था? सबकी अपनी अपनी ज़मीन होती थी, सबकी अपनी अपनी गायें होती थी और सब अपने खेत में खेती करते थे। जरूरत पड़ने पे लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। ऐसे एक समाज भी बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ समाज था। आजकल की तरह नहीं है कि बाजू फ्लैट में कोई मर गया तो पता भी नहीं है कि कौन मर गया कौन जी, ऐसा नहीं। गांव जो होते थे, एक गांव में भाई बहन माने जाते थे, सब लड़के लड़कियां भाई बहन माने जाते थे और सब गांव के लोग बहुत ही एकजुट होते थे, एक दूसरे को मदद किया करते थे। तो उसी प्रकार से यद्यपि सबकी अपनी अपनी खेती है, लेकिन सब किसान मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी कठिनाइयाँ, सुख दुख। एक बीमार है तो दूसरा मदद करता है, एक को बैल की ज़रूरत है, दूसरा आके बैल चला के जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो। आप अभी थोड़े दिन बाद आएंगे हार्वेस्टिंग टाइम में, जब सब फसल कटाई होगी या सोइंग के, तो देखेंगे सब किसान की अपनी अपनी खेती है, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं आपके खेत में जाके कटाई कर रहा हूँ, आप में ज़रूरत पड़ने पर आप मेरे खेत में आके कटाई कर रहे हैं। तो अचिंत्य भेद मिलकर। और एक और बड़ा विषय है जो आधुनिक समाज में स्त्री स्वतंत्रता है। स्त्रियों को स्वतंत्रता के नाम पे शोषण किया जाता है। हम कहते हैं स्त्री स्वतंत्रता है, लेकिन वास्तव में स्त्री शोषण है। तो ये जो वर्णाश्रम समाज है वो उसमें
किस प्रकार से स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो स्त्रियों को सम्मान किया जाता है, लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती। दोनों में बहुत भिन्नता है। थोड़ा गहराई से सूक्ष्म विषय है समझने के लिए। स्त्रियों किसी भी व्यक्ति, अगर आपके पास बहुत कीमती वस्तु है तो उसको आप क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे, उसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। इसीलिए स्त्री जो है समाज में बहुत कीमती मानी जाती है। स्त्रियों से पूरा समाज के चरित्र का निर्माण होता है। जो स्त्री है वो, उससे आगे जब प्रजनन होता है, उससे उत्तम संतानों की प्राप्ति होने पे पूरा समाज बदलता है। तो इसलिए भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अर्जुन भी कहते हैं कि स्त्रियों को की जो चरित्र है उसकी रक्षा करना बहुत बड़ा कार्य है और वो बहुत आवश्यक कार्य है। तो आधुनिक समाज में वो पूरी तरह से लुप्त हो गया है। स्त्री स्वतंत्रता के नाम पे जो लोग वास्तव में स्त्री स्वतंत्रता को प्रोपेगेट करते हैं, यदि आप उनका चरित्र देखेंगे तो वास्तव में वो स्त्रियों का शोषण करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो उनको स्वतंत्रता के नाम पे बुलाते हैं। लेकिन वैदिक समझ ये नहीं है। वैदिक समझ है स्त्रियों को स्वतंत्रता एक स्तर तक दी जाती है ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि उन्हीं का भला हो और उनके माध्यम से पूरे समाज का भला हो, ना कि उनको दबाया जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। मिथ मतलब बहुत बड़ा एक विचार है जो अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली में डाल दिया है। क्या डाल दिया है? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब शोषण के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। ये अंग्रेजों ने हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली जो ऐसी बनाई है जिससे पूरे भारत को तोड़ा जा सके। ये एक अलग लंबा विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली बनाई, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? भारत को तोड़ा जा सके और भारत को लूटा जा सके। तो इसीलिए शिक्षा प्रणाली में ये सिखाया जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये शोषण के लिए, लेकिन ये शोषण के लिए नहीं है। भगवान राम के समय में, महाराज युधिष्ठिर के समय में कैसे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते थे, तभी समाज चलता था। और ये उस समय नहीं, लगभग 200 साल पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ऐसा ही था। तो ये आधुनिक शिक्षा पद्धति ने ऐसा सिखा दिया। और पांचवा है स्त्री। ये बताया जाता है आजकल की पुस्तकों में कि किस प्रकार से जो वैदिक समाज है उसमें स्त्रियों का शोषण किया जाता था, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। स्त्रियों का शोषण नहीं किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। तो गहरा विषय है, सिर्फ मैं टच कर रहा हूँ उस विषय को ये समझाने के लिए कि ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है किस प्रकार से हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें भर देती है, जिसको हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, समझेंगे तो स्पष्ट होगा। तो हमारे यहाँ पर एक गुरुकुल है। गुरुकुल में हम अगली जनरेशन, ट्रेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन कैसे, ठीक है, हम लोग तो शहर में रहते थे, वहाँ से यहाँ पर आए, कुछ स्तर पे हम लोग कृष्ण भक्ति को अडॉप्ट कर पाए क्योंकि बचपन में ही हमारे बहुत कलुषित संस्कार हमारे बचपन में आ गए। साथ ही साथ उन संस्कारों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमने कभी खेती नहीं की, हमने कभी गाय की सेवा नहीं की, हम कभी बिना लाइट के नहीं रहे, कैसे रहेंगे? हम इस एज में आए तो कुछ लेवल पे अडेप्ट कर पाएंगे, लेकिन कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को तो उससे बात नहीं करें। नेक्स्ट जनरेशन मतलब गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बचपन से ऐसे कृषि समुदाय में रहने के लिए उनको शिक्षा दी जाए। तो अभी हमारे गुरुकुल के शिक्षक हैं यहाँ पर गोपाल चैतन्य प्रभु आएंगे, प्रभु आद्य प्रभु कृपया, मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों का करूँ। तो आद्य प्रभु गोपाल चैतन्य प्रभु गुरुकुल के शिक्षक हैं, जो गुरुकुल में बच्चों को सुबह से लेकर रात तक कैसे उनको बचपन सुबह से उठकर रात तक कैसे उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी जीवन में आवश्यक है वो सब उनको सिखाते हैं। साथ साथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, सदाचार की शिक्षा देते हैं। तो हमारे गुरुकुल में क्या क्या शिक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य है, प्रभु जी लोग बताएंगे। और प्रश्न है, अभी एक माता जी पूछ रहे थे कि मेरे पोते पोती हैं तो वो गुरुकुल में बच्चों को रखना चाहेंगे तो क्या है, तो वो सब प्रश्नों का आपको उत्तर उनकी छोटी सी प्रेजेंटेशन में मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे उस विषय में। हरे कृष्ण। जय